क्या आके फोकट में हंगामा खड़ा कर रहे हो बिना काम के? हंगामा नहीं कर रहे, हंगामा तो आप लोग कर रहे हैं। पहले तो प्रॉब्लम आएगी तो दिखाएंगे हम, निरक्की तो निरक्की क्या करोगे? निरक्की मैंने निरक्की क्या सिखा दोगे आप? सिखा दोगे, सिखा देंगे तो फोकट में दबाव बना रहे हो मेरे ऊपर। अरे ये सारा यहाँ हमारे ऊपर सरस्वती की नहीं लगाई, सरस्वती की नहीं लगा रखी। आओ आप यहीं आओ, यहाँ आओ आप तो। सर ये गांव वाले भी फोकट में दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर यहाँ आके। सर आप बताओ ना, सरस्वती मैंने सावित्री बाई फुले की रख रखी है, सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। साथियों, आज हमारे साथ है निर्देश सिंह जी। राजस्थान के 12 जनपद में एक शिक्षिका के साथ कुछ गांव वालों लोगों ने अभद्रता की है, तो इस मामले को कैसे देखती हैं आप? ये ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। देखिए, जो स्कूल के अंदर गांव वाले लोग जो अभद्रता कर रहे हैं टीचर के साथ, वो इसलिए कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप सरस्वती की पूजा करिए, सरस्वती के तस्वीर लगाइए, जबकि उन्होंने 3 तस्वीरें वहां पर लगाई हुई हैं। पहला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, महात्मा गांधी जी की, और तीसरी तस्वीर है सावित्रीबाई फुले की। तो ये तीनों तस्वीरें देश के अंदर महापुरुषों की तस्वीरें हैं, तीनों ही देश में योगदान, तीनों का योगदान सराहनीय है। तो उन्होंने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया जिसके लिए गाँव वाले उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आप बार बार देश के अंदर चिंगारी लगा देती हैं कि शिक्षा की देवी कौन? ये बड़ा सवाल आप बार बार उठाती रही हैं। पूरे देश में भी ट्रेंड आपने चलाया था, जिसके बाद महिलाओं तक, देश के प्रत्येक नागरिक तक ये बात पहुंची कि शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, माता सावित्रीबाई फुले है। तो आप क्या, आपके नज़रिए से एक बार फिर दोबारा लोगों को बताइए कि शिक्षा की देवी कौन? देखिए, शिक्षा की देवी तो सावित्रीबाई फुले ही हैं, और शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले के बारे में बस इतना है कि वो बताया नहीं गया, लोगों को पढ़ाया नहीं गया। अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये इस मुहिम के अगर हम देखें तो इस मुहिम की जीत है, जो हमने 2011 में शुरुआत की थी। 2011 में मैंने माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक ब्रिगेड बनाई थी, सावित्रीबाई फुले महिला ब्रिगेड, जिसके तहत हमने कई हजार गाँव, लगभग 11,000 से अधिक गाँव में हमने सभाएं की, लोगों को बताया। तब तो लोग ये कहते थे, कौन है सावित्री? सावित्री कोई तुम्हारी मम्मी का नाम है, या तुम्हारी सास का नाम है, या तुम्हारे घर में किसी महिला का नाम है? इस तरह से लोग अटपटे से सवाल करते थे। तो उनको पता ही नहीं था। हमने बताया कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, और पहली बार अगर स्कूल खोला है महिलाओं के लिए तो सावित्रीबाई फुले ने इसके लिए बेहद संघर्ष किया, कड़ी तपस्या की है। तो लोगों ने जाना, और जब ये इस मुहिम को तेज किया, इसके ऊपर FIR भी हुई हमारे ऊपर, और कई बार FIR हो चुकी हैं। अभी ये फिर से ट्रेंड में आ रहा है, और लोग इसका आरोप भी मेरे ऊपर रखते हैं कि आप जो है बार बार ये मुहिम को छेड़ देती है। अभी आप भी ये बात कह रहे हैं कि बार बार शिक्षा की देवी सरस्वती को हटा करके आप सावित्री की बात करती हैं। तो ये हम सच्चाई की बात करते हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। अगर हम शिक्षा की देवी सावित्री फुले को बता रहे हैं तो हम उसको साबित कर सकते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने अपनी कैसे साबित करें? उन्होंने कम उम्र में ही, माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में 71 स्कूल खोले, जिसमें बालिका पाठशाला, जिसमें और सब समाज की महिलाओं को पढ़ने के लिए मौका दिया। तो स्कूल खोलने वाली महिला शिक्षा के क्षेत्र में मानी जानी चाहिए, या जिसने कोई स्कूल ही नहीं खोला, जिसने किसी बच्ची को नहीं पढ़ाया? उन्होंने पाठशालाओं के नाम से घर घर जाकर के लोगों को बताया कि आप अपनी बच्चियों को भेजिए। लोगों ने कीचड़ पत्थर फेंका, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप मेरा अपमान कर लीजिए, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज दीजिए। तो इतनी सहनशील, इतनी शक्तिशाली महिला, जो लोगों की गाली भी खाती है, कीचड़ भी सहती है, और फिर भी उनकी बच्चियों को पढ़ा रही है, देश की बच्चियों को पढ़ा रही है। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे चुकी हैं।
सरस्वती जी की क्वालिफिकेशन क्यों नहीं बताती हैं आप? देखिए, सरस्वती के पास कोई ना तो डिग्री है, ना सरस्वती कोई पढ़ी लिखी है। चलिए, डिग्री सावित्रीबाई फूले के पास भी नहीं थी, लेकिन सावित्रीबाई फूले स्कूल में पढ़ी थी। उनका एक सबूत है, तथ्य है कि हाँ, वो स्कूल में पढ़ी थी। और उन्होंने टीचर ट्रेनिंग जो अंग्रेज चला रहे थे, उस टीचर ट्रेनिंग में भी उन्होंने भाग लिया था, वो ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद उन्होंने लोगों को पढ़ाया था। सावित्रीबाई फूले का सबूत यह है कि आज भी फूलेवाड़ा में जो उन्होंने स्कूल खोला था, पहला स्कूल, वो आज भी है पुणे में। तो सरस्वती का कोई भी अवशेष नहीं है, सरस्वती का किसी तरह कोई तथ्य नहीं है, कोई कहानी नहीं है। सरस्वती कहानी मात्र इतनी सी है कि वो ब्रह्मा की बेटी है, और उसमें भी अगर मैं सच्चाई बोल दूंगी तो फिर से हो सकता है भावनाएं गिर पड़े जमीन पर। तो इसलिए सच्चाई बोलते हुए कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि बेवजह की चीजों को ये लोग परेशान करते हैं। तो हमने जब इसका सवाल उठाया, लोगों ने इस पर कार्रवाई की, लेकिन हमने इसको तथ्य के साथ साबित किया। हम पर एफआईआर हुई। एफआईआर का जवाब जब हमने दिया, जब हमने तथ्य पेश करे, तो पुलिस वालों ने उल्टा उन्हीं को डांटा कि भी तुम लोग कुछ भी मुंह उठा कर चले आते हो किसी के भी खिलाफ। पुलिस वाले और हंसते हैं, वो भी बाद में माफी मांगते हैं। उन लोगों ने भी माफी मांगी जिन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर की कि हाँ, इनकी बात में दम है। अच्छा, अब आप ये बताइए, गणतंत्र जो भारत को बनाया है, दिया है, हाँ, इसमें सरस्वती का क्या योगदान है जो गांव वाले फिर सरस्वती की तस्वीर की मांग करते हैं? देखिए, गांव वाले बेचारे इनोसेंट लोग हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, वो परंपराओं में जीने वाले लोग हैं। उनके ऊपर उन्हीं परंपराओं का बोझ है, वो उनसे बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो अभी उन लोगों में इतनी समझ नहीं है, पर एक जागरूक शिक्षिका उन्हें जगा रही है। गणतंत्र में सरस्वती का कोई रोल नहीं है। सरस्वती एक काल्पनिक पात्र, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख करके इस भारत को गणतंत्र दिया है। तो इस देश के अंदर बाबा साहब की तस्वीर लगाना कोई अपराध नहीं है। ना तो वो शिक्षिका कह रही है कि कोई यहाँ पर आप जबरदस्ती बाबा साहब के नारे लगाओ या सावित्रीबाई फूले के नारे लगाओ। वो तो मात्र एक ब्रीफ कर रही है इनके बारे में। तो इतना डर क्यों है लोगों के दिमाग में, इतनी दहशत क्यों है सावित्रीबाई फूले के नाम से? ऐसा क्या है, क्या अपराध कर दिया? वो उसके हाथ में तो, सावित्रीबाई फूले के हाथ में तो ना भाला है, ना त्रिशूल है, ना तलवार है, ना किसी भी तरह का हथियार है। फिर इतना क्यों डरते सावित्रीबाई फूले से? सावित्रीबाई फूले के हाथ में सिर्फ किताब है, बगल में वो किताब लेके चल रही है, पेन लेके चल रही है। तो पेन और कलम और किताब से इतना खतरा क्यों है लोगों को? ये उन्हीं लोगों को कलम और किताब से खतरा है जिनको लगता है कि कलम किताब अगर गरीबों के हाथ में आ जाएगा, सबके हाथ में आ जाएगा, इन दलितों के भी हाथ में आ जाएगा, देश की झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले के हाथ में आ जाएगा, तो वो हमारी सत्ता को नकार देगा, हमारी गुलामी को नकार देगा। तो क्या जो सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं? नहीं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 सीधे शब्दों में कहता है कि जो सरकारी पैसे पर, सरकारी धनराशि पर जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, अगर वो सरकारी धनराशि पर चल रहे हैं तो वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो अगर चल रहे हैं सरकार की धनराशि पर, तो वो जनता के टैक्स के दिए हुए पैसे पर सरकार उनको चलाती है। तो यहाँ पर ये जनता के द्वारा, जनता के लिए स्कूल होते हैं, इसलिए इन पर किसी भी धर्म विशेष का नहीं हो सकता। अगर आज ये हिंदू की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की परंपरा नहीं जानते, तो कल को कोई मुसलमान उठ कर कहेगा जी कुरान पढ़ाओ, कल को फिर दूसरा क्रिश्चियन एक बच्चा उठ के कहेगा जी मैं तो बाइबल पढ़ूंगा। तो जो सरकारी संस्थान होते हैं, जो शिक्षा के केंद्र होते हैं, वहां पर शिक्षा से संबंधित बच्चों को बताया जाए, देश में जिन लोगों ने योगदान दिया, देश में जिन लोगों ने मेहनत की है, काम किया, कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ाना चाहिए। तो तीनों ही महापुरुष हैं समाज के जिनको पढ़ा रही है वो। तो इसका मतलब जो शिक्षिका है वो संविधान की काफी अच्छी जानकारी रखती है। बिल्कुल, वो संविधान की जानकारी रखती हैं, और यही उनकी ताकत है कि वो दहाड़ रही हैं, निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ उन गांव वालों का सामना कर रही हैं। वरना ऐसी स्थिति में कई बार खतरा होता है मोब लिंचिंग होने का। इस तरह की जो अज्ञानी भीड़ होती है, मूर्खता के घोड़े पर सवार जो भीड़ होती है, वो कई बार ज्ञान को खत्म करने की कोशिश करती है, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो वो शिक्षिका बड़े जज्बे के साथ में जो बोल रही है, मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी टीचर को कि तुम वास्तव में सलाम करने वाली एक शक्ति हो। सावित्री का जो झलक है वो मुझे अब टीचरों में दिखाई देने लगी। जिस दिन ऐसी टीचर स्कूलों में बैठेंगे, उस दिन हमारे बच्चों में वास्तव में शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। अंतिम सवाल, अभी और कितना समय लगेगा? 12 साल आपको हो चुके हैं जी। सरस्वती की जगह माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा की देवी देश में स्थापित करने में। जी, कितना और समय लग सकता है? देखिए, इसको अगर आप कहें कि ये कितना समय लगेगा, इसमें पहली बात तो ये है कि कोई हमें जो समय लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, तब लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ रही है। पर सबसे बड़ी बात अगर इसमें आपके सवाल का जवाब है तो वो है, जिस दिन सैनी समाज
माता सावित्रीबाई फूले या फूले दंपत्ति दोनों के बारे में जान जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर बिल्कुल समय नहीं लगेगा। 4-5 साल में ही मात्र इस देश में सावित्रीबाई फूले के बारे में घर घर लोग जान जाएंगे, क्योंकि जिनके घर की वो बेटी थी वो घर के लोग ही नहीं जानते कि सावित्रीबाई फूले क्या थी। अपने घर की बेटी की ताकत को नहीं पहचानते, उनके किए हुए कामों के बारे में नहीं जानते, उनके किए हुए कामों को सम्मान नहीं देना चाहते। तो ये सैनी समाज की जो अज्ञानता है, इसकी वजह से जो ये माता सावित्रीबाई फूले का सम्मान है वो रुका हुआ है। और माता सावित्रीबाई फूले को इस देश में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। इस देश के अंदर बच्चा बच्चा उनके बारे में पढ़ेगा, उनकी किताबें घर घर होंगी। लेकिन जरूरत है कि जिस घर की वो बेटी थी, जिस घर की वो माँ थी, जिस घर की वो महिला थी, उस घर, उस परिवार, उस समाज के लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए। और सैनी समाज जो घोड़े बेच के सो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अज्ञानता में, वो तो बस एक धार्मिक नारे के पीछे दौड़ रहा है। उसको ये नहीं पता कि मेरे समाज में कितनी बड़ी बड़ी क्रांतिकारी महिलाएं जन्म ली हैं, और इस देश के अंदर सबसे जिसको राष्ट्र माता का दर्जा देते हैं हम लोग, वो उनके बारे में मतलब बिल्कुल नहीं जानता। हम उसको जगा रहे हैं। अब ओबीसी की भी कुछ जातियां जागरूक हो रही हैं। एससी तो लगभग पूरी तरीके से जंग लड़ रहा, आगे है, पिट भी रहा, कुर्बानियां भी दे रहा, लाठी भी खा रहा, मुकदमे भी झेल रहा, फिर भी इनको जगाने का प्रयास कर रहा है। तो सैनी समाज जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन माता सावित्रीबाई फूले के किए हुए कामों को छुपाने की कोई भी जो साजिश है वो सफल नहीं हो पाएगी फिर, क्योंकि वो अपने घर की बेटी की सम्मान करेगा, उसके बारे में बताएगा तो लोग जानेंगे। आपने अभी तक कितनी महिलाओं को तैयार कर दिया है? एक और सवाल, हमने इस देश के अंदर अब तक लगभग ऐसी हजारों लाखों महिलाएं हैं जिनमें हमने पाखंड और अंधविश्वास को हटा करके उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया है। इस भारत में अगर हम अम्बेडकर राइट आंदोलन की बात करें तो अम्बेडकर राइट आंदोलन पूरी तेजी से इस देश में काम कर रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं का जो मूवमेंट था या महिलाओं में जागरूकता का जो काम था वो छूटा हुआ था। और 2011 के करीब मैंने यही जाना कि महिलाओं में जब तक मूवमेंट नहीं जाएगा, कोई विचार नहीं जाएगा, अगर हमें सांस्कृतिक परिवर्तन करना है या हमें धार्मिक परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमें महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बच्चा जो होता है माँ के हाथ में होता है, माँ की गोद में होता है। आप माँ को जिस तरह के संस्कार दे दोगे, माँ उस तरह के संस्कारों में बच्चे को ढाल देगी। तो हमने 2011 में कई ऐसे नए नए काम, जब से हम लोग नए नए प्रयोग करते चले आ रहे हैं, जिससे हमने महिलाओं को जागरूक किया। कर बचौत पे हमने महिलाओं को सामूहिक भोज कराया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, महिलाओं के बिना पुरुषों का प्रवेश कार्यक्रम में वर्जित, ऐसे कार्यक्रम हमने आयोजन किए जिसमें कई हजार महिलाओं की टीम रही। और वॉइस ऑफ वुमेन्स के तहत हमने लास्ट ईयर भी 7 फरवरी को 100 महिलाओं को जो सम्मानित किया था दिल्ली के अंदर, पूरे देश भर की महिलाओं को जो काम कर रही हैं। और मेरा मकसद यही रहता है कि इस देश में जिस दिन महिलाएं मिशन को जान जाएंगी, जिस दिन इस देश में सावित्रीबाई फूले घर घर में पैदा होने लगेंगी, उस दिन इस देश के अंदर शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। जिस दिन इस देश के अंदर, भारत में, मैं इसलिए कहती हूँ बार बार महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं देना चाहता। खासकर अम्बेडकरवादी लोग भी ये सोचते हैं कि चलिए मूवमेंट के काम में पुरुष हम जा तो रहे, महिलाएं घर में रह लेंगी, घर का काम करेंगी, बच्चे संभाल लेंगी, हम कर रहे हैं मिशन का काम, या मंच पर हम भाषण दे रहे हैं तो इससे काफी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मंच पर भाषण देने भर से बात नहीं बनती है। हमने जो मैंने 10 से 11 हजार गाँव में कैडर किए ना, उन कैडरों की खासियत, विशेषता यही थी कि उनमें 80% महिलाओं की संख्या होती थी। और आज भी मेरी शर्त होती है कार्यक्रम में जाने के लिए, मैं पहले ही बोलती हूँ आयोजकों के, भाई अगर मुझे बुला रहे हो तो कम से कम आप अगर 50% महिलाओं को ना रख सको तो कम से कम 20% महिलाओं को तो इन्वाइट करने की कोशिश करना, ताकि हमारा मिशन मूवमेंट हमारे घरों तक जा सके, मंचों तक ये दम ना तोड़े। क्योंकि हम जो भाषण देते हैं पुरुषों में, वो मंचों तक और प्रोग्राम तक वो हमारी विचार वहीं दम तोड़ जाती है। जब हम ये बात महिलाओं में कहते हैं और महिलाओं के बीच में आ जाती है, महिलाओं के दिमाग में आ जाती है और वो अपने बच्चों में बताती हैं, तो ये जो मूवमेंट है, जो विचार है, ये आगे चलने लगता है। और आगे बढ़ाना है तो महिलाओं की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए माता सावित्रीबाई फूले इस देश के अंदर हमेशा से याद करने योग्य हस्ती रहेंगी। उनकी शख्सियत को कोई मिटा नहीं सकता। दूसरा, इस भारत में जब भी महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, काल्पनिक देवियों को छोड़ करके सच्ची देवी सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई और इस देश में जन्मी अनेकों जो वीरांगनाएं रही हैं, उनके बारे में पढ़ना और समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।